ये बेसिकली एनफ इज एनफ की तरफ मामला पहुंच चुका है। रावला कोर्ट इस वक्त मकतलगाह बन चुका है। सैकड़ों लोगों को डायरेक्ट फायर करके गोलियां मार के शहीद किया जा चुका है। गोलियां मारी गई हैं, शहीद हुए हैं आम शहरी, शहीद हुए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार। अभी बहुत सारे ऐसे मनाजिर आ रहे हैं जो बड़े हौलनाक हैं, और इतने हौलनाक मनाजिर हैं और ऐसी ऑडियोज हैं और इस तरह की वीडियोज आ रही हैं कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। और लाशें ही लाशें हैं हर तरफ। अब जो इतला आ रही है वो ये है कि 4 और 600 के दरमियान शहरियों को, कश्मीरियों को रावला कोर्ट में गोली मारकर शहीद कर दिया गया है। उन्होंने एक वर्दी और बंदूक चौक में लटकाई है और कहा है कि ये वो पाकिस्तानी एहलकार है जो उनके कब्जे में है, और उसकी यूनिफॉर्म और जो उसकी बंदूक है वो लोगों को दिखा रहे हैं। ये तो बेसिकली इंडिया को फैसिलिटेट कर रही हैं, और इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है इनका यानी पाकिस्तान के दुश्मनों से यकीनी तौर पर राब्ते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जितनी मर्जी चापलूसी कर लें, पाकिस्तान का पंजाबी फौज कभी भी आपका सगा नहीं होगा, और उसकी वजह यह है कि आप एक कश्मीरी हैं। जो ऑपरेशन हुआ उसमें ड्रोन्स और जदीद असलहे का इस्तेमाल किया गया है। कभी ऐसा क्रैकडाउन, इनका ये दावा है कि मकबूजा कश्मीर में भी नहीं किया गया। अब ये मामला अजीबोगरीब किस्म का बन गया। हम तो कश्मीर पाकिस्तान की शारग है ये नारा लगाते थे, लेकिन शारग वाले नारे से हम दहशतगर्द तक कैसे पहुंच गए। हम भारत से अपील कर रहे हैं, पीओजेके के लोग जो है वो अल्लाह से अपील कर रहे हैं कि उनकी जानों को बचाया जाए। नमस्कार दोस्तों, आज से कुछ टाइम पहले हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि एक दिन आएगा जब खुद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग अपनी आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे और भारत में शामिल हो जाएंगे। तो लगता है कि अब वो वक्त आ गया है। पीओके में हज़ारों लोगों को पाकिस्तानी आर्मी ने अब तक मार दिया है। ये वो लोग हैं जो अपना हक मांग रहे हैं। ये वो लोकल कश्मीरी हैं जिन्हें उनका हक नहीं मिलता। इसलिए अब ये लोग पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ निकल चुके हैं, और अब ये तभी रुकेंगे जब इनकी सारे मांगें पूरी होगी। दोस्तों, अब तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से ऐसी वीडियो सामने आने लगी है जिसमें कश्मीरी लोग पाकिस्तानी फौजी के पतलूनों को उतार कर चौराहों पर लटका रही है, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह 1971 में बांग्लादेशियों ने लटकाया था। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लम्हा ब लम्हा जो है वो तब्दील हो रही है। इस वक्त रावला कोर्ट में कर्फ्यू है। मीरपुर में भी जो शख्स भी बाहर निकलता है, कोई काफिला निकलता है या जो लोग लॉन्ग मार्च के लिए रावला कोर्ट जाना चाहते हैं, उनको स्ट्रेट फायर मारे जा रहे हैं। मुजफ्फराबाद में भी कर्फ्यू की सी सूरत हाल है, किसी को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। और रावला कोर्ट में जो मुझे इतला आ रही है उसके मुताबिक रावला कोर्ट से मीरपुर तक और मीरपुर से मुजफ्फराबाद के आखिरी कोने तक कुछ तो खून का बाजार गर्म हुआ है। रावला कोर्ट में 600 से ज्यादा शहरियों को मार दिया गया है, शहीद कर दिया गया है। एसएसजी के कमांडोज जो है उन्होंने लोगों के घरों की छतों पर पोजीशन संभाली हुई है, जहां से वो स्नाइपर फायरिंग कर रहे हैं, लोगों को गोलियां मार रहे हैं। एक शख्स ने बताया है कि एक एक बंदे के जिस्म पर 25-25 तक गोलियां लगी हैं। हेलीकॉप्टरों से जो है स्ट्रैफिंग की जा रही है, यानी कि हेलीकॉप्टरों से फायरिंग की जा रही है। एक खातून का कहना है कि ना जाने क्या मार रहे हैं कि दरख्त जो है दरमियान में से कट कर जो है वो गिरे हैं। तो ये यकीनन रॉकेट का इस्तेमाल लगता है कि बताया जा रहा है। हर रास्ते, हर एंट्री पॉइंट के ऊपर, हर पुल और ब्रिज के ऊपर फौज की भारी नफरी और रेंजर्स तैनात है। और इस वक्त रावला कोर्ट में जो लोगों की लाशें हैं उनको गायब किया जा रहा है। मुतालबा ये किया जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा करार दे दिया जाए। देखिए, मेरे ख्याल में ये अक़वाम मुत्तहिदा में और आलमी सतह पे अपने केस को तबाह करने की एक साजिश हो सकता है। आप ये कैसे कर सकते हैं? मकबूजा कश्मीर वाला आपका मुकदमा ही खत्म हो जाएगा अगर आपने आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया। आप तो ये कहते हैं कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे और इस्तिस्वाब राय के जरिए होगा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक होगा। अगर आप ये कर देते हैं तो नरेंद्र मोदी की तो जीत हो जाएगी। भारत तो जीत जाएगा अपने मौक़िफ़ में कि जनाब हमारे पास जो कश्मीर है वो हमारे पास है, जो आपके पास है वो आपके पास है। और जनरल बाजवा दर्जनों सहाफ़ियों को ये ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि भूल जाओ कश्मीर को, अब जो हमारे पास है वो हमारे पास है, जो उनके पास है वो उनके पास है। जनरल बाजवा गोलमोल करके ये बात कई मरतबा कह चुके हैं, और उसके बाद से अब तक हम देख रहे हैं कि वही पॉलिसी चल रही है। तो ये जो ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है, मेरे ख्याल में ये पागलपन है।
ये कश्मीरियों की जो 70-80 साल की जिद्दोजहद है उसको तबाह करने की कोशिश है। ये कश्मीरियों का एक प्रॉब्लम आपको समझ नहीं आ रहा, वो हार नहीं मानते, वो लड़ते रहते हैं। इंडिया ने 10 लाख फौज दाखिल की हुई है मकबूजा कश्मीर में, वहाँ पे वो आज तक हार नहीं माने, आज भी वो लड़ते रहते हैं, टक्कर मारते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं। तो यहाँ पे आपने एक नया महाज खोल लिया है। एक महाज आपने बंगालियों के साथ खोला, फिर बलोचों के साथ खोला, फिर मुहाजिरों के साथ खोला, फिर पश्तूनों के साथ खोला, कबायलियों के साथ खोला, अब एक महाज आपने आज़ाद कश्मीर में आके खोल दिया है। और जो जीबी में आपने कर दिया वहाँ का नौजवान भी आपसे नाराज़ हो जाएगा। तो पाकिस्तान में एक के बाद एक महाज खोला जाता है। गुज़िश्ता चंद सालों में जो कत्लेआम हुए हैं उनमें 9 मई 2023 को एक कत्लेआम हुआ पाकिस्तानियों का, एक कत्लेआम हुआ 2024 में 26 नवंबर को पाकिस्तानियों का, एक कत्लेआम आज़ाद कश्मीर में इससे पहले हो चुका है, एक कत्लेआम तहरीके लब्बैक के कारकुनों का बड़े पैमाने पर मुरीदके में हो गया था, और अब एक कत्लेआम दोबारा से रावलाकोट में हो गया है जिसमें कहा जा रहा है कि लाशें छुपाई जा रही हैं। मालूमात देखें हमें तब मिलेंगी जब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कोई मौक़िफ़ देगी और बताएगी कि कितने लोग शहीद हुए और कितने लोग ज़ख्मी हुए। जब मकामी सतह से इंफॉर्मेशन आएगी तो फिर हम कुछ कह पाएंगे। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है कश्मीरी, वो बहुत गम और गुस्से में हैं, वो राब्ता कर रहे हैं लगातार और वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में जहां जहां कश्मीरी मौजूद हैं वो बड़े ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठा भी रहे हैं और आगे उठाएंगे। तो पाकिस्तान की रियासत के लिए इससे बदनामी है, कोई फ़ायदा नहीं है। और अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, जो ताज़ा तरीन वीडियो है शौकत नवाज मीर साहब की, जो आसिम मुनीर की बड़ी तारीफें कर रहे थे और जो कह रहे थे कि आसिम मुनीर पर उनको बड़ा फख्र है। आज मैं शौकत नवाज मीर, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जितनी मर्जी चापलूसी कर लें, पाकिस्तान का पंजाबी फौज कभी भी आपका सगा नहीं होगा। और उसकी वजह यह है कि आप एक कश्मीरी हैं और हमारी रियासत पे हमला करके इसको तोड़ने वाला जो है वो पाकिस्तान था। और 70-80 सालों से हमारे जो ये इस खित्ते के लोग हैं, ये हिंदुस्तान की बेगानगी और गफलत की वजह से इस मुसीबत का शिकार हैं। आपने आसिम मुनीर की तारीफ की, आप माफी मांगे पूरी कौम से कि आपने आसिम मुनीर की तारीफ की, क्योंकि आज आपकी बहन को भी घसीटा है इन्होंने, आपकी बहन की बेइज्जती भी की है इन्होंने, जिसका जो है वो पीओजेके के नौजवान कह रहे हैं कि वो बदला लेंगे। लेकिन आपकी आंखें खुलनी चाहिए, ये आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ये वो लोग हैं जो अपने मोरों को इस्तेमाल करने के बाद खुद मरवा देते हैं। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि शौकत नवाज मीर साहब, आप पूरी कश्मीरी कौम से, पूरे पीओजेके के अवाम से माफ़ी मांगें कि आपने हमारी तजलील की। आसिम मुनीर की तारीफ करके देखिए ये इनका वीडियो पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शौकत नवाज मीर, मेंबर जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, इस वक्त अपने तमाम ओवरसीज भाइयों से मुखातिब हूँ और स्पेशली मेरी आज उनसे ये रिक्वेस्ट होगी, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मेरी इसको आखिरी रिक्वेस्ट समझें, क्योंकि आपने पहले दिन से जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी में जिस तरीके से रियासत के लोगों को सपोर्ट किया, चाहे वो जानी था, माली था या सोशल मीडिया के ऊपर के एक महाज था, हम आपका जितना शुक्रिया अदा करें कम है। लेकिन आज का मेरा ये वीडियो बयान, वीडियो क्लिप आपसे स्पेशली ये इस्तदा करता है कि क्योंकि यहाँ पे रियासत जबर पे आ चुकी है, रियासत ने हमसे तमाम वसाइल हमसे छीन लिए हैं।